Hello people, that's day 4 in Dallas and it was 6:31 and I woke up. Actually पता है मेरे साथ सबसे अच्छी बात ये हुई है कि इंडिया में मैं एक नाइट पर्सन थी, मतलब लेट नाइट को सोना और लेट सुबह में उठना। यूएसए में आके सबसे अच्छी बात मेरे साथ ये हुई है कि मैं मॉर्निंग पर्सन बन चुकी हूँ, मतलब सुबह में जल्दी उठना और रात को जल्दी सोना। आई मीन इंडियाज़ नाइट पर्सन इज़ इक्वल टू यूएसएज़ मॉर्निंग पर्सन। मतलब जो ज़िंदगी में कभी ना हो पाया वो यूएसए में आके हो गया। नहा धो के मैं फ्रेश हो गई। और गाइज़ मैं आपको है ना एक चीज़ बताने वाली थी। यूएसए में लोग है ना टॉयलेट पेपर यूज़ करते हैं और इंडिया में ना हमें फुहारे की आदत होती है। तो इंडिया से जो भी लोग स्टेट्स आते हैं ना तो वो लोग ऐसे जेट स्प्रे लेके आते हैं। दैट गिव्स फीलिंग इक्विवेलेंट टू इंडियन फुहारास, क्योंकि हम इंडियन को यार चाहिए पानी, फुहारा तो चाहिए। नहा धोने के बाद मैंने फटाफट अपनी बेड बना ली, प्रेयर कर ली एंड देन आई वेंट डाउनस्टेयर्स। और ये गाइस पिज़्ज़ा, युति के बर्थडे का पिज़्ज़ा 2 दिन चला था पता है। हियर आई वॉज स्ट्रगलिंग टू फाइंड पतीली क्योंकि मुझे चाय बनानी थी, बट आई वॉजंट एबल टू फाइंड। गाइस आई एम नॉट गेटिंग पतीली। एंड गाइज पता है मैंने सबसे बड़ा ब्लंडर क्या किया था? ये जो आपको दिख रहा है इट इज़ नॉट पतीली, ये ना कुकर है, जो कि मुझे शाम को पता चला था। अब मैंने घर पे ना ऐसे लंबे वाले कुकर देखे, ऐसे ऐसे पौड़े कुकर नहीं देखे। सो आई डिडंट न्यू दैट इट वाज कुकर। मैंने बस सिर्फ हैंडल देखा और मुझे ये याद था कि मतलब चाय की पतीली इनके यहाँ जो है उसमें एक हैंडल सा है। सो आई थॉट दैट इट माइट बी दिस एंड एनीवेज बट ओके, गलती इंसान से ही होती है और गलती से मैं इंसान ही हूँ। एंड एनीवेज चाय बनी थी, उसमें कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा था। एक और चाय उबल रही थी, दूसरी और मैंने ना पानी भर दिया क्योंकि फ़िल्टर में पानी ख़त्म हो चुका था। गाइस यहाँ पे यूएसए में ना लोग टैप वाटर यूज़ करते हैं पीने के लिए, और इन लोगों ने ऐसा फ़िल्टर सा बनाया था कि ऊपर पानी भरो और फ़िल्टर होके नीचे आ जाता है। फाइनली यहाँ पे मेरी चाय बन चुकी थी और साथ ही में मैंने गर्म कर दिए थेपले अपने एंड लेट्स हैव टी विथ अपना गुजराती देसी थेपला। आई मीन बेस्ट कॉम्बिनेशन। और गाइस यूएसए में ना मुझे चाय मिलते ही ऐसे हो जाती है ना, पूछो मत। चाय पीने के बाद फटाफट मैंने बर्तन घिस लिए और जो भी प्लेटफॉर्म था उसे भी साफ़ कर दिया एंड किचन में भी मतलब ऐसा थोड़ा सा कचरा, सो थोड़ा सा झाड़ू भी मार दिया। और गाइस यहाँ का झाड़ू देखो यार, वो ऐसे कार्टून में नहीं आती है वो विच जो ऐसे झाड़ू लेके उड़ती है, बस ऐसा झाड़ू था। नहीं पाता है यार अपनी पीछे जिंदाबाद। उसके बाद मैंने घर पे मम्मी पापा से बात कर ली। सो बेसिकली आज का प्लान ये था कि आज मैं, इशिका और आकाश भाई हमारा बस का रूट देखने जाने वाले थे। और यहाँ पर इशिका आ चुकी थी, वो गई तब से आज लौटी थी अपने विलास आंटी के यहाँ से। हमारी बस 9:46 अराउंड की थी और अभी बजे थे 8:30। सो वी डिसाइडेड कि चलो भाई अब तब तक गार्डन में बैठते हैं। भाई साहब यहाँ पे भारो भार पीस था, मतलब एक पत्ता भी हिलता है तो भी सुनाई देता है। फिर 9:30 के आसपास हम सोसाइटी के गेट के पास पहुंचे। यहाँ पर है ना आकाश भाई गूगल मैप पे देख रहे थे कि हमें कौन से वाले बस स्टॉप पे खड़ा रहना है, क्योंकि गाइस यहाँ पे है ना इतनी पथेटिक सिस्टम थी ना, मतलब हम जहाँ खड़े थे ना उसके एवरी डायरेक्शन में 5 मिनट के डिस्टेंस पे बस स्टॉप था। तब कौन से बस स्टॉप पे खड़े रहना वही नहीं पता चल रहा था। और एक तो गूगल मैप उससे भी ज़्यादा वाहियात, वो तो अलग अलग बस स्टॉप ही दिखा रहा था। तो हमें ना सबसे पहले सामने वाले बस स्टॉप पे गए, फिर गूगल मैप ने बोला कि नहीं अब ये नहीं, अब इसके सामने वाले। और तभी हमने सामने से बस आते हुए देखा जो उसके पहले वाले स्टेशन पे खड़ी रही और हम जहाँ खड़े थे वहाँ नहीं खड़ी रही। तो हमें लगा कि हमने ब्लंडर मारा है। फिर आकाश भाई ना एक अंकल को पूछने गए कि भाई मतलब कैसे कुछ करना। और गाइस यहाँ पे साइकिलिंग, व्हाट ए क्रेज ब्रो, पीपल आर वेरी हेल्थ एंथुसियास्टिक। फिर हम जो वो पिंक शर्ट वाले अंकल है ना, उन्होंने बोला कि ये थामले के पास खड़े रहो। तो फिर हम खड़े रहे। अब इसके 2 मिनट के डिस्टेंस पे दूसरा एक बस स्टॉप। अब हमें अंदरों अंदर तो ऐसा ही हो रहा था कि बस अब वहाँ पे आके रुकेगी लेकिन हमारे पास नहीं रुकेगी तो बहुत दुख होगा। और हुआ ऐसा ही, अगले वाले बस स्टॉप पे रुकी और हमारे आँख के सामने से बस चली गई। फिर ये पिंक टी शर्ट वाले अंकल हमारे पास फिर से आए और उन्होंने बोला कि यहाँ पे ना ऐसा हाथ दिखाने का होता है तो ही बस रुकती है। अब ऑलरेडी बस तो मिस हो चुकी थी और यहाँ पे ऐसा होता है कि एवरी 40 मिनट्स बस आती है। और इशिका को वॉशरूम लगी थी तो हमने सोचा चलो अभी घर पे आटा मार के आते हैं, वैसे भी 40 मिनट और बैठना है। आज के दिन वेदर फोरकास्ट पे भी है ना रेनी दिखा तो रहा था, तो हमने सोचा चलो छतरी लेके जाते हैं। लेकिन हमने ढूंढी लेकिन छतरी मिली नहीं। उतनी देर में ना आकाश भाई का नीचे से कॉल आ गया कि भाई अभी 10 ही मिनट बाकी है, जल्दी जल्दी चलो वरना दूसरी भी बस छूट जाएगी। तो हमने सोचा कि इतनी देर में तो क्या ही बरसात पड़ जाएगा, तो इसीलिए है ना हम छाता लिए बिना ही चले गए।
बेसिकली बस की वजह से हमने छतरी छोड़ी और यहाँ पे आके है ना, पहले तो ऐसा यहाँ पे पाटिया होता है, 232 नंबर की हमारी बस थी, तो उसके ऊपर हमने टाइमिंग देखा और फाइनली अब की बार हमने बस बोर्ड कर दी। अब एक्चुअली आकाश भाई यहाँ के नोन है, लेकिन वो भी मतलब कैसा कि वो कार में ही ट्रैवल करते, तो उनके लिए भी ऐसी साहस यात्रा हमारे जैसे ही पहली बार थी। अब एक बस में से उतर के हमें ना ट्रेन पकड़नी, तो यहाँ पर है ना ये आंटी हमें ऐसा बोल रहे थे कि सामने वाली साइड पे जाके खड़े रहो, वहाँ पे ना आपकी ट्रेन आएगी। तो हमने बोला ठीक है चलो, तो ऐसा हम ऐसे रेलवे क्रॉस करके सामने वाली साइड जा रहे थे। एक्चुअली आकाश भाई को लगा कि ट्रेन इज़ मच बेटर देन बस, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि ट्रेन पकड़ेंगे, वरना यहाँ से या तो यू कैन टेक ए बस और ट्रेन। तो फिर हमने बोला कि चलो भाई, वैसे तो हमें भी कुछ नहीं पता है, तो उन्होंने बोला कि लेट्स टेक ट्रेन। तो यहाँ पे ना वो देख रहे थे कि कब कौन सा टाइम है ट्रेन का। मीनवाइल है ना हम ऐसा मतलब रूट चेक कर रहे थे ट्रेन का, और तभी हमारे सामने से ट्रेन आके चली गई और ये आंटी इसमें बैठ गई। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि हमें सामने भेजकर वो आंटी ये ट्रेन में चले गए। एक्चुअली हमें पता ही नहीं थी कि कैरलटन जाने वाली ट्रेन इस ओर जाएगी या इस ओर जाएगी। सो आकाश भाई वो स्टिल फिगरिंग आउट द रूट। तब हमने भाई को बोला कि भाई ये ट्रेन में तो कुछ ज़्यादा ही लप है, उससे अच्छा है ना हम बस में जाते हैं, कि एटलीस्ट बस में BRTS का तो एक्सपीरियंस है। मतलब अगर कोई स्टेशन छूट गया और कुछ ऐसा हो तो हम ड्राइवर को कुछ तो बोल सकते हैं, या इधर मतलब ट्रेन के डब्बे में तो कहाँ किसी को बोलने जाने का। तो उससे अच्छा हमने सोचा कि बस बेटर है, और यहाँ पे एक बस थी तो हमने सोचा चलो फटाफट भागते हैं वरना ये बस भी छूट जाएगी। जाते ही ना हमने यहाँ के ड्राइवर से पूछा कि भाई हमें इस जगह पे जाना है, सो कैन यू हेल्प अस। और यहाँ के ड्राइवर्स बहुत स्वीट होते हैं, तो वो आपको बहुत शांति से समझाते। तो बस भाई वही पूछ रहे थे, और ये ड्राइवर इतने स्वीट थे कि वो है ना वो स्पेशल दरवाज़ा खोल के बाहर आने के बाद उन्होंने बोला आई विल हेल्प यू टू फिगर आउट, और फिर उन्होंने बोला कि यही वाली बस है, आप बैठ सकते हो। ड्राइवर भी समझ गए थे कि ये बागेश्वर लोग हैं और उन्होंने पूछा आर यू फ्रॉम इंडिया, एंड आई वाज लाइक यस। फिर वहाँ से जाके हम जोसी फ्रैंकफर्ट लेन के पास उतरे। अब यहाँ से फिर से तीसरी बस लेनी थी, और तब तक है ना बारिश शुरू हो गई थी। अब हमने सोचा कि मतलब ठीक है, ऐसे बूंद बूंदी बारिश हो रही थी, तो तब तक तो हम बस में बैठ जाएंगे, तो मतलब ऐसा कुछ इश्यू नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा इश्यू यही था कि यहाँ पे भी यही मतलब एवरी 5 मिनट्स पे 5 से 6 बस स्टॉप्स थे। अब कौन से बस स्टॉप पे हमें जाना, और ये गूगल मैप यहाँ का यार इतना वाहियात पूछो मत। तो इसीलिए ना मतलब वो दिखाई नहीं रहा था कि हमें कौन से बस स्टॉप पे जाना था एग्जैक्टली। तो हमने सोचा कि हम हर बस स्टॉप पे जाके मतलब देखते हैं कि हमारी बस कौन से मतलब बस स्टॉप पे खड़ी रहेगी। और देखो गाइस, यहाँ है ना ऐसा बस स्टॉप होता है, बस ऐसे एक बेंच होती है और छोटा सा छापरा होता है। मतलब थोड़ी सी भी बारिश हो और आप ना भीगो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उससे अच्छा तो हमारा BRTS एटलीस्ट सीमेंट वाला तो होता है। फिर है ना हम हैवी मात्रा में मतलब कंफ्यूज हो रहे थे, तो इसीलिए हमने सोचा कि यहाँ पे मतलब अगल बगल में किसी को पूछते हैं। फिर है ना यहाँ पे एक शॉप थी, और यहाँ पर है ना आकाश भाई पूछ रहे थे इनको कि भाई मतलब हेल्प अस आउट। फिर वो थोड़ा कुछ बोले, लेकिन उनको भी एग्जैक्ट आइडिया नहीं था, सो वी जस्ट केम आउट। और यहाँ पे ना गाइस ऐसे रोड क्रॉस करने के लिए ऐसा होता है, यहाँ पे हमें बटन दबाना होता है, तो वहाँ पे सामने वाले साइड है ना ऐसे चलता हुआ इंसान दिखेगा, फिर हमको क्रॉस करना होता है। तो ऐसा है ना सारी गाड़ियाँ रुक जाती है, तो हम है ना टिकटॉक कर रहे थे क्योंकि हो ही नहीं रहा था, तो ऐसे लंबी सी लाइन लग गई थी वहाँ पे पीछे। फिर वहाँ से तो हमने क्रॉस ही नहीं किया, हमने सोचा हम देसी आइडिया अपनाते, हमने ऐसे ही बीच में से रास्ता क्रॉस कर लिया। अब सामने वाले स्टेशन पे आके बैठे, तब है ना हमने हमारी रूममेट को फ़ोन किया कि भाई मतलब हम अटके हैं, तो जस्ट हेल्प अस आउट। तो आकाश भाई भी उन्हीं के साथ बात कर रहे थे। अब उसने ना कुछ भलता ही बस स्टॉप बताया, तो हमें ना बस स्टॉप ढूंढ रहे थे कि किधर होगा। तो फिर हमने सोचा कि चलो मतलब ऐसा थोड़ा आगे चल के जाते हैं, एंड वी स्टार्टेड सर्चिंग फॉर बस स्टेशन। लेकिन हमने दूर दूर तक देखा तो हमें तो कोई ऐसा बस स्टॉप दिखा नहीं। और यहाँ पे है ना गाइस हमारे जैसा ऐसा होता है ना कि डाबी वड़ो आगड़ वड़ो, बस ऐसे पार्टी होते हैं बस स्टॉप के, वो तो कहाँ ही दिखेंगे। और यहाँ पे ना एक और बारिश जोरों से मतलब ऐसा शुरू होने का नाम ले रही थी, तो वी आर जस्ट विशिंग कि बस भीग ना जाए। बट एनीवेज देखो यहाँ पर भी दूर दूर तक कोई बस स्टॉप हमें दिखा नहीं, तो हमने सोचा चलो अब दूसरे वाले बस स्टॉप पे जाते हैं। तो हमने ना वापस रोड क्रॉस करके हम जहाँ थे वहाँ हमने जाने का सोचा। फिर से यहाँ पे हम ऐसा टिकटॉक करने लगे, यार ऐसी मतलब इंडिया में तो થઈ રહ્યું આવું करे तो કાંઈ નહીં, બસ પછી જો હવે પાછા मतलब જે રસ્તે પહેલાં અમે બેઠા હતા ત્યાં આવીને પાછા બેઠા। और अब तो भाई इतनी गंदी बारिश शुरू हुई, इतनी गंदी पूछो मत, फिर पूरा भीग गए थे। और एक और है ना बस आने का नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर तो फाइनली आकाश भाई ने ना उबर बुलवा ली कि भाई अब कुछ रूट वूट देखने जाना है नहीं, चलो घर पे। और गाइस उबर में ना टेस्ला आई थी। इंडिया में हमारी रिक्शा इज इक्वल टू USA में टेस्ला।
ओ माय गॉड, बहुत अच्छी कार थी यार। चलो टेस्ला में बैठने का सपना भी खत्म हो गया। वैसे मतलब अब ये आखिर वाली बस पकड़नी थी, तो वहाँ से तो हमें सीधा हॉस्पिटल ही उतारेंगे, तो वो तो हम ऐसा मंडे को फोड़ लेंगे। फिर है ना घर पे आके ऐसा फटाफट हमने मतलब नहा धो लिया गरम गरम पानी से और फटाफट हेयर ड्राई किया। और पूछो मत गाइस, आज के हमारे ऑलमोस्ट 10 से 12 हज़ार स्टेप्स हो गए थे। इतना तो मतलब मैंने इंटर्नशिप में मेडिसिन की पोस्टिंग में भी इतने स्टेप्स नहीं चले होंगे, नहीं मतलब अप्रोक्स इतने चले होंगे। एंड समथिंग व्हाट आई डिस्कवर्ड इज सूरत का BRTS जिंदाबाद। यो मैन, यू हैव डन ए ग्रेट जॉब। क्योंकि एटलीस्ट मतलब सीमेंट वाले छापरे तो होते हैं कि वहाँ पे एटलीस्ट बारिश हो रही है तो शांति से अंदर बैठ जाते हैं, और एवरी 5 मिनट पे हमारी बस आती है। सो आई थिंक वी हैव डन ए ग्रेट जॉब इन दैट केस। बट एनीवेज वी हैव लर्नड ए लॉट टुडे। और जितना हम उस एरिया में रख रहे हैं ना अलग अलग बस स्टॉप पे, आई एम वेरी श्योर कि हमें ना चप्पे चप्पे अब पता है, तो हमें एग्जैक्टली पता है कि हमें कहाँ उतरना है और कहाँ नहीं। एंड ऑल ओवर आई थिंक इट वॉज ए ग्रेट एक्सपीरियंस। मतलब ऐसे ही चीज़ें सीखी जाती है। एंड आई थिंक बेस्ट मेमोरी आई हैव मेड, कि हमें मतलब याद रहेगा कि हाँ भाई पहली बार USA में जाके हमने ऐसा किया था। बट एनीवेज हमें ना थक के ठूस हो गए थे, अब शाम को गुरुकुट जाना था हमें। सो दैट विल सी नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू सो मच।